प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको भगवान बुद्ध के गुण क्या हैं। भगवान बुद्ध एक मानव हैं और वो मानवीय गुणों से ओतप्रोत हैं। उन्होंने अपने बुद्ध की विशेषताओं की बात करें तो वे एक ऐसे मानव है जो शुद्ध रूप में हैं, तन से, मन से, वाणी से वो शुद्ध हैं, अहंकार से मुक्त हैं। जब उनसे पूछा कि आपको इस जीवन में क्या पाया, तो उन्होंने कहा कि इस जीवन में कुछ पाने को नहीं है, सिर्फ मैंने कुछ खोया है। मैंने अहंकार को खोया है, राग को खोया है, द्वेष को खोया है, उससे मैं मुक्त हुआ। वे स्वयं ज्ञान के प्रतीक थे और उनका ज्ञान भी कोई किताबी ग्रंथों पर आधारित नहीं था, कोई बड़े आदमियों की बातों पर आधारित नहीं था। उनके ज्ञान का आधार था उनका अनुभव। जिस चीज़ को वो सत्य अपने अनुभव पे करते थे उसको सत्य मानते थे और उसी को ही वो का प्रवचन करते थे और उसी को वो अपना आधार बनाते थे। उनके धर्म में उनके लिए, अपने लिए उन्होंने कोई स्थान नहीं रखा। उन्होंने कभी भी बौद्ध धर्म का अपने कोई हेड नहीं बताया। उन्होंने कभी अपने को डिक्लेयर नहीं किया कि वे अध्यक्ष हैं इसके, बल्कि उन्होंने ये पूछा भी उनके जीवन में कि आपके बाद भी कौन होगा, तब भी उन्होंने कहा कि धम्म ही इसका अध्यक्ष होगा, ज्ञान ही इसका अध्यक्ष होगा, मानो मैं नहीं हूँगा। तो ना उनको इस समय अपने जीवन पे अहम था, ना उनको आगे के लिए कोई था, और सदा उन्होंने एक आम मनुष्य के रूप में अपने को प्रस्तुत किया, शुद्ध रूप में किया और कभी किसी की उन्होंने आलोचना नहीं की। वो ऐसे गुणों के प्रतीक थे। जिस चीज़ को उन्होंने पसंद नहीं किया उसको या तो चुप रहे या उसके बारे में दूसरों से प्रश्न ही उन्होंने पूछ के उन्हीं से उत्तर लिया, लेकिन खुद अपनी तरफ से किसी को उन्होंने कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। योग को बहुत से प्रश्न थे जिनका वो जवाब भी नहीं देते थे। लगभग 13 प्रश्न थे कि आत्मा है कि नहीं है, सृष्टि है कि नहीं है, सृष्टिकर्ता कोई है कि नहीं है, लोक है, परलोक के बारे में से 13 उनको अव्याकृत कहा। उन्होंने उसकी व्याख्या नहीं की, उसके बारे में बोले नहीं, इसलिए उनको अव्याकृत कहा गया। 13 बातें थी ऐसी। और जितना भी उनका ज्ञान था केवल अपनी स्व अनुभूति पर आधारित ज्ञान था, उन्होंने कहीं से उधार नहीं लिया। और सबसे बड़ी बात उनकी रही उन्होंने पहली बार जीवन में महिलाओं को भी सम्मान दिया, बराबरी का, और उनको भी कि मुक्ति के रास्ते में वो भी उतना ही कर सकते जितना पुरुष कर सकता है। इसलिए कुछ शर्तों के साथ उन्होंने पहली बार धर्म में महिलाओं को सम्मान दिया, स्थान दिया और अध्यात्म में आगे बढ़ने का मौका दिया। हर क्षण मानव कल्याण और जीव रक्षा की सोचे, तो इस प्रकार उन्होंने तन की, मन की और वाणी की शुद्धता का ही उपदेश सारे जीवन दिया, बिना अहम भाव के दिया। एक साधारण मनुष्य के नाते रहे, एक साधारण मनुष्य जैसे पैदा होता है ऐसे ही उन्होंने भी अपने को एक मानव पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया, कभी अपने को कोई ईश्वर या भगवान के रूप में। लेकिन भगवान, उनको हम क्यों कहते हैं कि ये एक डिग्री है। भगवान, जो भी मनुष्य तप करके राग द्वेष मोह से मुक्त हो जाता है और कल्याण की सोचता है सबके लिए, उसको भगवान की उपाधि दी जाती। इसलिए सिद्धार्थ को भगवान की उपाधि दी गई थी, क्योंकि वो राग द्वेष और मोह से मुक्त थे। तो इस प्रकार ये उनकी कुछ बातें हैं जो हम भगवान बुद्ध के गुण के रूप में उनको देखते हैं। मंगल हो, आपका भला हो।